हेलो गाइस, वेलकम टू एस क्लासेस। आज बात करेंगे हम 10th क्लास के मैथ की एक्सरसाइज 1.2 की बात करेंगे। यदि हम यूपी बोर्ड की बात करें तो यूपी बोर्ड में 1.2 है, और यदि सीबीएसई की बात करें तो हमें यहाँ पर 1.1 मिलेगी देखने के लिए। तो यहाँ पर जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा, तो क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर है एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। तो ये आपको क्वेश्चन स्क्रीन पर भी शो हो रहा है, आप देख लीजिए, स्क्रीन पर लिखा हुआ है। जैसे कि यहाँ पर हमें प्राइम फैक्टर बताने हैं इसके, तो जैसे 140 दे रखा है, यहाँ पर हमें यहाँ पर 5 ऑप्शन दे रखे हैं, जैसे 140 है यहाँ पर हमारे, तो इस टाइप से हमें 5 ऑप्शन दे रखे हैं, तो सोल्व करते हैं। जैसे 140 है तो 140 के यहाँ पर फैक्टर निकाल लेते हैं, प्राइम फैक्टर। तो निकालते हैं गाइस यहाँ पर प्राइम फैक्टर 140 के। तो 140 के यदि हम करते हैं तो सबसे पहले 2 से जाएगा, ये 2 7 जा 40, फिर 2 से जाएगा 2 यहाँ से 2 3 जा 6 और 2 5 जा 10। अब 2 से नहीं जाएगा, अब 3 से भी नहीं जाएगा, 5 से जाएगा, 5 7 से 35 होते हैं। अब 7 से जाएगा, 7 1 से 7। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं इसके प्राइम फैक्टर कि 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। और इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, यहाँ पर कोई ट्वाइस हो जाता है तो उसको हम स्क्वायर में करके लिख देते हैं, स्क्वायर करके इस टाइप से करके लिख देते हैं। तो इसका तो फैक्टर ये होगा। अब 156 के देख लेते हैं, तो 156 के भी कर लेते हैं। ये भी 2 से जाने वाला है, 2 से जाएगा तो देखो 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, फिर 2 से जाएगा 2 3 जा 6 और 2 9 जा 18। ठीक है, यहाँ पर अब 2 से नहीं जाएगा, अब 3 से जाएगा, ये 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9। अब ये 13 से जाएगा, तो 13 1 जा 13। ठीक है, तो इस टाइप से इसको सॉल्व कर लेंगे। तो इसके फैक्टर हम क्या लिख सकते हैं, इसके फैक्टर लिखेंगे हम यहाँ पर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। अब यहाँ पर क्या दे रखा है, नेक्स्ट वाला दे रखा 3825। तो इसके फैक्टर करने हैं यहाँ पर, तो लिख लेते हैं इसको भी। तो 3825। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं इसको, 2 से तो जाएगा नहीं, ये जब 2 से नहीं जाएगा तो ये 3 से जा रहा है, 3 से जा रहा है। देखो 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, 2 बचेंगे यहाँ पर, 22 हो जाएगा, 3 7 जा 21 और 3 5 जा 15। अब फिर 3 से जा रहा है क्या, देखो हाँ 3 से चले जाएगा, तो 3 4 जा 12 और 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15। क्या अब भी 3 से जा रहा है क्या, अब 3 से नहीं जा रहा है, अब जा रहा है 5 से। तो 5 से जा रहा है, देखो 5 8 जा 40, 5 8 जा 40 और 5 5 जा 25। अब 5 से जाएगा, अब भी 5 से जाएगा। ठीक है, देखो 5 1 जा 5 और 3 बचेंगे 35 हो जाएगा, 5 7 जा 35। अब 17 तो ओड नंबर आ गया, तो ओड नंबर से ही जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से इसके फैक्टर कर लिए हमने। तो लिख लेंगे यहाँ पर, यहाँ क्या है हमारा 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 और इंटू 17। तो यहाँ पर जो भी स्क्वायर में बन रहा है तो उनको स्क्वायर करके लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर इंटू 7। तो इसके फैक्टर ये हो गए। अब नेक्स्ट वाला देख लेते हैं। नेक्स्ट वाला हमारे यहाँ पे क्या दे रखा है, नेक्स्ट वाला ये दे रखा है, तो लिख लेते हैं यहाँ पर इसको हम 505। तो इसके फैक्टर करेंगे, आपको पता है ये सबसे पहले 5 से जाने वाला है, तो 5 से जाएगा तो इसको 5 से करेंगे सबसे पहले। तो 5 से 5 बन जा, ये 0 बीच वाले ऐसे ही कैसे आ जाएंगे, बना जाएगा यहाँ पर। अब ये किस से जाएगा, यहाँ पर देखो 7 से जाएगा ये, हाँ 7 से जा रहा है, तो 7 से जा रहा है। तो देखो यहाँ पर, देखो 7 बन जा 7, 3 बचेंगे यहाँ पर 30 हो जाएगा। तो 7 4 जा 28, 2 बचेंगे और 7 3 जा 21। अब देखो किससे जा रहा है, अब 7 से जा रहा है, नहीं 7 से नहीं 11 से जा रहा है। देखो 11 बन जा 11 और यहाँ पर 3 बचेगा, 33 हो जाएगा। तो 11 3 जा 33। अब 13 ओड नंबर, तो ये तो 13 से ही जाएगा। ठीक है, तो ये तो 13 से ही जाएगा। तो ये भी हो गया। इसको भी लिख लेते हैं हम यहाँ पर। तो इसको लिखेंगे हम यहाँ पर 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। तो इसमें तो कुछ है ही नहीं, स्क्वायर बन ही नहीं रहा है, तो इसको हम छोड़ देंगे। अब नेक्स्ट वाला देख लेते हैं। तो नेक्स्ट वाला हमारे क्या है, नेक्स्ट वाला हमारा 7429। तो इसको देखते हैं, तो इसके फैक्टर कर लेते हैं यहाँ पर। तो 7429। तो देखो यहाँ पर क्या है, ये आपका 3 से तो जा नहीं रहा, 3 से भी नहीं जा रहा है ये। ठीक है, ये यहाँ पर 3 से भी नहीं जा रहा है, 5 से भी नहीं जा रहा है यहाँ पर। ठीक है, ये जा रहा है 17 से। ठीक है, तो 17 से जा रहा है, तो 17 से देख लो। तो 17 4 जा कितने होते हैं 68,
तो 17 4 जा होते हैं 68, 68 में यहाँ पे 6 बचेंगे, तो 6 बचेंगे यहाँ पर, तो कितने हो जाएंगे 62 हो जाएंगे। तो फिर यहाँ 62, तो यहाँ पर 62 हो जाएंगे, तो फिर यहाँ पर बचेगा हमारा कितने हो जाएंगे 62 में 3 टाइम जाएगा, ठीक है। 17 3 जा 51 होते हैं, तो 51 में 9 वो और 2 ये 11 हो गए, 11 फिर हो जाएगा 119, तो 119 यहाँ पर 17 7 जा 119 होते हैं, तो यहाँ पर चला जाएगा। अब ये जाएगा 19 से जाएगा, तो यहाँ पर देखेंगे 19 2 जा 19 2 जा कितने होते हैं, 19 2 जा होते हैं 36, वो 38 सॉरी, तो 38 में 2 वो बचेंगे और यहाँ पर 3 ये 5 हो जाएंगे और 57 हो जाएगा, तो 3 टाइम फिर चला जाएगा, ठीक है। तो फिर यहाँ पर ओड नंबर है तो 1 टाइम जाएगा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर 17 इंटू 19 इंटू 23। तो इस टाइप से ये भी हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। आप क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं गाइस। हेलो गाइस, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखो स्क्रीन पे शो हो रहा है, देखो हम आपको पढ़ा के बता देते हैं, स्क्रीन पे शो हो रहा है, देख लीजिए आप। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर एंड वेरीफाइड दैट एलसीएम एंड एचसीएफ, ठीक है। तो उसको हमें यहाँ पर वेरीफाई भी करना है, ठीक है, दोनों नंबर के साथ में। तो वेरीफाई करना हमने आपको बताया था पीछे, अभी कर लेंगे आराम से, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसके फैक्टर कर लेते हैं। तो सबसे पहले फैक्टर करेंगे यहाँ पर, तो 26 के करेंगे, 2 से जाएगा यहाँ पर, 2 बन जाए 2 3 जा, फिर यहाँ पर 13 बन जाए 13, ऐसे यहाँ पर हम 91 के करेंगे, तो 91 यहाँ पर जाएगा हमारा 7 से जा रहा है, 91 7 से जाएगा, ठीक है। तो 7 से जाएगा, 7 बन जाए 7 और 2 बचेंगे यहाँ पर, और 7 3 जाए यहाँ पर 21, ठीक है, और यहाँ पर 13 बन जाए 13। तो यहाँ पर हम 26 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 13 लिख सकते हैं, और 91 को क्या लिख सकते हैं, 7 इंटू 13 लिख सकते हैं। तो इस टाइप से हम लिखने के बाद में सबसे पहले हम यहाँ पर एचसीएफ और एलसीएम निकाल लेते हैं इसके, ठीक है। तो एचसीएफ और एलसीएम निकालते हैं, तो लिखते हैं यहाँ पर एचसीएफ ऑफ गिवन नंबर क्या है हमारे यहाँ पर 26 एंड 91, तो दोनों को एचसीएफ निकालेंगे, फिर उसके बाद इसका एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम ऑफ 26 एंड 91, दोनों को देखो एचसीएफ में क्या होता है, जो चीज़ मैच करते हैं ना उसी को लेते हैं, ठीक है। मैच यहाँ पर 13 कर रहे हैं, बट 13 ही हो गया। अब उसके बाद क्या होता है, इसमें जो मैच करता है उसको भी लेते हैं और जो मैच नहीं करता उसको भी लेते हैं, ठीक है। अब जैसे देखो यहाँ पर ये तो मैच कर रहा है तो ले लेंगे, तो यहाँ पर सबसे पहले आ जाएगा 2, फिर 7, ठीक है, फिर 13, तो ये आ जाएगा, ठीक है। तो इसको लिख लेंगे यहाँ पर फटाफट एकदम। तो इसकी हम मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर, देखो यहाँ पर एचसीएफ तो हमारे यही रहेगा, और पर इसमें हमें मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, तो यहाँ पर 13 7 जा 91 होते हैं, और 91 में 91 ट्वाइस करेंगे हम, तो कितना हो जाएगा, देखो 2 बन जा 2 और 2 8 जस्ट यहाँ पर 2 9 जा 18, तो यहाँ पर 182 हो जाएंगे हमारे, ठीक है। तो ये हमारा एलसीएम भी आ गया, एचसीएफ भी आ गया। अब इसको वेरीफाई कर लेते हैं, तो वेरीफाई करते हैं यहाँ पर गाइस। तो वेरीफाई के लिए हमारा क्या है, एक फॉर्मूला है, उसी को हम यूज करेंगे वेरीफाई के लिए। तो वेरीफाई हम करेंगे इसको, तो वेरीफाई के लिए हमारा एक फॉर्मूला है, उसी को हम यूज करते हुए इसको वेरीफाई करेंगे। वो क्या है हमारा, वो है हमारा फर्स्ट नंबर, ठीक है, इंटू सेकेंड नंबर, फर्स्ट नंबर सेकेंड नंबर, ठीक है, सेकेंड नंबर। उसके बाद यहाँ पर हमारा इक्वल में एलसीएम रहेगा और एचसीएफ रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर वैल्यू रख लेंगे। फर्स्ट नंबर क्या है हमारा 26 है, ठीक है, और सेकंड नंबर क्या है हमारे यहाँ पर 91 है। एलसीएम हमने अभी निकाला ही था, ठीक है, एलसीएम अभी निकाला ही था हमने, और यहाँ पर एचसीएफ हमारा 13 आया, ठीक है। तो इनकी मल्टीप्लाई कर लेंगे, और मल्टीप्लाई करके दोनों इक्वल हमारे बराबर आने चाहिए, ठीक है। तो देख लेते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर 13 2 जा कितने होते हैं, 13 2 जा 26, ठीक है, तो 26 हमारे यहाँ आ जाएगा, और 13 8 जा, तो यहाँ पर 104 होते हैं, तो 104 और 2, तो 106 हो जाएंगे, ठीक है। 10 बचेंगे, और 13 और 10 कितने हो गए 23। तो जब ये इतना आया हमारा, तो ये भी इतना ही आएगा गाइस। तो दोनों हमारे यहाँ पर इक्वल आ गए, आप मल्टीप्लाई करके देख लेना, बिल्कुल सेम आएंगे दोनों, ठीक है। तो ये हमारा वेरीफाई भी हो गया। अब यहाँ पर सेकंड पोर्शन देख लेते हैं इसका, जो कि आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है। अब इसका सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं, सेकंड पार्ट देख लेते हैं गाइस। इसका सेकंड क्वेश्चन सेकंड पार्ट है, तो सेकंड पार्ट दे रखा 510 एंड 92 दे रखा। तो इसके सबसे पहले तो हम वही करेंगे, फैक्टर करेंगे यहाँ पर। तो लिख लेते हैं यहाँ पर 510, और उसके बाद में यहाँ पर इसको फैक्टर करेंगे, तो यहाँ पर 2 से जाएगा सबसे पहले, 2 2 जब 4, और यहाँ पर 1 बचेगा, 2 5 जब 10 और 2 5 जब 10, तो इतनी बार हमारे यहाँ पर चला जाएगा। तो उसके बाद में हम इसको फिर 2 से तो जाने वाला है नहीं, ये 3 से जाएगा,
यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 8 जा 24, 24 और 3 5 जा 15। अब यहाँ पर ये 5 से जाएगा, 5 से जाएगा, ठीक है। तो 5 बन जा 5 और 5 से बन जा 35। अब यहाँ पर 17 आ गया, तो 17 तो ओड नंबर है, तो 1 टाइम जाएगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पर, 2 इंटू 3 और इंटू में 5 और इंटू में 17, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर हम करेंगे 92 का। तो 92 करते हैं हम यहाँ पर, 92 का करते हैं तो ये 2 से जाएगा, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, ठीक है। उसके बाद में फिर 2 से जाएगा, ये 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। अब यहाँ पर 23 तो ओड नंबर आ गया, ये तो 1 टाइम जाएगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 23, ठीक है। तो इस टाइप से लिख सकते हैं हम इसको। तो इस टाइप से लिख लेंगे इसको, और उसके बाद में इसके निकालते हैं यहाँ पर एचसीएफ और एलसीएम, ठीक है। तो लिख लेते हैं यहाँ पर एचसीएफ ऑफ गिवन नंबर। तो गिवन नंबर क्या है यहाँ पर, 510 और यहाँ पर 92। तो 2 नंबर हैं, इन दोनों नंबर का हम यहाँ पर एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ में क्या होता है, जो हमारे मैच करते हैं उसको लेते हैं। जैसे ये देखो यहाँ पर 2 मैच कर रहा है, तो सबसे पहले 2 आ जाएगा। 3 देखो, 3 मैच कर रहा है, यहाँ पर 3 तो है ही नहीं, ऊपर है नीचे नहीं है, ठीक है। तो ये मैच नहीं कर रहा। और उसके बाद में 2 और है नहीं, 3 भी नहीं है, 5 भी नहीं है, 70 नहीं। तो बस यहाँ पर क्या आ जाएगा, बस यही आ जाएगा, ठीक है। तो इसी को यहाँ पर 1 लगा के हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पर एचसीएफ इसका हमारा 2 ही आ जाएगा, ठीक है। तो एचसीएफ तो 2 आ गया इसका। अब एलसीएम की बात कर लेते हैं। तो एलसीएम यहाँ पर क्या है, इसका निकालते हैं फटाफट एकदम, और यहाँ पर गेस्ट करते हैं क्या है। यहाँ पर एलसीएम में सबसे पहले 2, ठीक है, जो मैच करता है उसको लेते हैं। अब यहाँ पर मैच क्या कर रहा है, यहाँ पर 2 मैच कर रहा है। उसके बाद में जो बचेगा उसको भी लिखना है। तो यहाँ पर एक 2 और बच गया है, ठीक है। उसके बाद में 3, हाँ 3 है, ठीक है। उसके बाद में 5 है, फिर 17 है, फिर उसके बाद में 23 है, ठीक है। तो ये नंबर है। तो अब इनकी सबकी मल्टीप्लाई कर लेंगे, और जब इनकी सबकी मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर सब मल्टीप्लाई करके आ जाएगा हमारा यहाँ पर 23,460, ठीक है। अब इसकी सबकी मल्टीप्लाई करके देख लेना आप, इतना ही आएगा, ठीक है। अब उसके बाद में हम इसको वेरीफाई कर लेते हैं। तो वेरीफाई करते हैं गाइस, तो वेरीफाई करते हैं इसको। तो वेरीफाई में हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर और इक्वल टू एचसीएफ, ठीक है, और इंटू में एलसीएम, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर हमारे क्या है यहाँ पर 510 है, 92 और एचसीएफ हमने 2 निकाला था, और उसके बाद एलसीएम हमें क्या है यहाँ पर ये दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर कर लेंगे, ठीक है। तो ये आया हमारा। तो इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 202 और 2 6 जा 12, 1 बचेगा, 2 4 जा 8 और 1 9 हो जाएंगे, और 2 3 जा 6 हो जाएंगे, 2 2 जा 4। तो यहाँ पर कितना आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है हमारा 46,920। तो ये भी इतना ही आएगा, इधर वाला भी, ठीक है। चेक कर लेना आप मल्टीप्लाई करके, दोनों सेम ही आते हैं, ठीक है, दोनों सेम ही आएंगे, ठीक है। तो ये भी हमारा वेरीफाई हो गया। अब इसका थर्ड पार्ट देख लेते हैं। अब तीसरा स्टेप देख लेते हैं गाइज इसका। तो तीसरा स्टेप हमारा यहाँ पर दे रखा है 336 दे रखा है, एंड यहाँ पर 54 दे रखा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनके फैक्टर कर लेंगे यहाँ पर। तो 336 के फैक्टर करते हैं यहाँ पर। तो 336 सबसे पहले किससे कटेगा, 2 से कटेगा। यहाँ पर 2 बन जा 2 और 2 6 जा 12 और 2 8 जा 16, फिर 2 से कटेगा, 2 8 जा 16 और 2 4 जा 8, फिर 2 से कटेगा, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, फिर 2 से कटेगा, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। अब 3 से कटेगा, 3 7 जा 21, अब 7 से कटेगा, तो 7 1 जा 7, ठीक है। तो इस टाइप से इसको हम काट लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं हम 2 2 2 2। तो यहाँ पे लिखते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 टाइम 2 है, उसके बाद 3 और उसके बाद 7, ठीक है। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं इसको कि 2 की पावर 4 इंटू 3 इंटू 7। तो इस टाइप से हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, हमारा नेक्स्ट वाला बचा 54। तो 54 में यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं इसको। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, देखो 2 से डिवाइड करते हैं इसको 54 को। तो यहाँ हो जाएगा 2 2 जा 4 और 2 7 जा 14, फिर यहाँ पर 3 से जाएगा, 3 9 जा 27, फिर 3 से जाएगा, 3 3 जा 9, फिर यहाँ पर 3 से जाएगा, 3 1 जा 3। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर 54 को लिख सकते हैं यहाँ पर 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। तो इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 3 की पावर 3,
ठीक है, इस टाइप से लिख सकते हैं इसको। अब यहाँ पर एचसीएफ और एलसीएम निकाल लेते हैं इनके। एचसीएफ ऑफ गिवन नंबर, तो गिवन नंबर क्या है हमारे यहाँ पर 336 एंड 54, ये हमारे गिवन नंबर हैं। ठीक है, तो इनको हम निकाल लेते हैं यहाँ पर गिवन नंबर के। अब यहाँ पर सबसे पहले एचसीएफ क्या होता है, जो मैच करता है उसी को लेते हैं, या फिर जो कम पावर होती है उसको लेते हैं। तो 2 की देखो कितनी पावर है, यहाँ पर तो 2 की 1 पावर है। ठीक है, देखो यहाँ पर 2 की 1 पावर है और यहाँ पर 2 की कितनी है, 4 पावर, 4 पावर है। ठीक है, तो एक ही पावर लेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो 2 की तो 1 पावर जो मैच करेगी। 3 की पावर कितनी है, यदि हम अपर साइड में देखें तो वहाँ पर 3 की पावर 1 है और यहाँ 3 की पावर 3 है। ठीक है, तो हम वो कम वाली पावर लेंगे। ठीक है, उसके बाद में देखो और पावर कुछ मिल रही है, यहाँ तो 3 और 2 की पावर है, ऊपर तो है नहीं, 7 तो है नहीं, तो यहाँ पर बस यही आ जाएगा। तो इसका जो एचसीएफ आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा इसका एचसीएफ। ठीक है, तो एचसीएफ तो इसका 6 आ गया। अब एलसीएम की बात कर लेते हैं। तो एलसीएम 336 एंड 54। ठीक है, तो यहाँ पर निकालेंगे हम, तो जो मैच करेगा वो तो लेंगे ही, और ठीक है, और जो मैच नहीं करेगा उसको भी लेंगे। तो यहाँ पर देखो पावर, देखो सबसे पहले यहाँ पर क्या है, देखो 2 की पावर यहाँ पर 4 है, यहाँ 1 है, तो यहाँ 4 वाली पावर ले लीजिए। ठीक है, उसके बाद में 3 की पावर देखो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 3 है, तो 3 की पावर 3 ले लीजिए। उसके बाद में जो बचेगा उसको ले लेंगे। अब ऊपर क्या बचा, 7 बचा, तो 7 यहाँ पर लिख लेंगे। अब इसकी मल्टीप्लाई कर लो यहाँ पर। यदि हम 2 की पावर 4 करेंगे तो यहाँ पर 2 2 जब 4 और 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, तो 16 हो जाएगा इसका। ठीक है, और यहाँ पर 3 का करेंगे, 3 3 जा 9 और 9 3 जा 27, तो 27 हो जाएगा। और इसकी सबकी मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो इसकी सबकी मल्टीप्लाई करने के बाद में जो हमारी वैल्यू आएगी वो आएगी यहाँ पर 3024। ठीक है, सबकी मल्टीप्लाई करके देख लेना, यहाँ पर इतनी वैल्यू हो जाएगी सबकी। यदि हम मल्टीप्लाई करेंगे इसकी सबकी तो इतनी वैल्यू हमारे यहाँ पर आ जाएगी। अब इसको वेरीफाई कर लेते हैं, तो वेरीफाई करते हैं यहाँ पर, तो लिख लेते हैं वेरीफाई। वेरीफाई के लिए हमें वही चाहिए, यहाँ पर फर्स्ट नंबर चाहिए इंटू सेकंड नंबर चाहिए, और उसके बाद में एलसीएम चाहिए, और एलसीएम के बाद हमें एचसीएफ चाहिए। तो रख लेते हैं वैल्यू यहाँ पर। फर्स्ट नंबर क्या है हमारे यहाँ पर 336, और इंटू में हो जाएगा हमारा 54, और यहाँ पर एलसीएम दे रखा हमें, यहाँ पर अभी निकाला ही हमने 324, और एचसीएफ हमें यहाँ पर 6 निकाला ही था हमने अभी, यहाँ पर ये है। सबकी मल्टीप्लाई कर लेंगे। यदि हम इनकी सबकी मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 18144, और दोनों साइडें हमारे इक्वल आएंगी। आप मल्टीप्लाई करके देख लेना। ठीक है, ये दोनों साइडें इक्वल आएंगी, तो ये हमारे यहाँ पर वेरीफाई भी हो गया है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखो आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है, देख लीजिए आप एक बार, हम पढ़ के बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, तो यहाँ पर गिवन नंबर है, हमें यहाँ पर इनका हमें क्या निकालना है, यहाँ पर एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे, हम प्राइम फैक्टर कर लेंगे इसके। जैसे कि हम सबसे पहले 12 के करते हैं, तो 12 के करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ जाकर 2 6 जा 12, और 2 3 जा 6, और 3 बन जा 3। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर 2 इंटू 2 इंटू 3 लिख सकते हैं। ऐसे 15 के करेंगे हम, 15 के करेंगे तो यहाँ पर 3 5 जब 15 होते हैं, और 5 बन जब 5, तो इसको लिख लेंगे हम यहाँ पर 3 इंटू 5, ऐसे 21 है। 21 के करेंगे हम 3, 7 जब 21 होते हैं, तो 7 बन जब 7, तो यहाँ लिख लेंगे हम 3 इंटू 7। अब यहाँ पर एचसीएफ निकालेंगे हम इसका, और एलसीएम। बस 2 ही चीज़ें पूछी हैं, वेरीफाई नहीं करना है। तो एलसीएम और एचसीएफ ऑफ गिवन नंबर हमारे यहाँ पर 12, 15 एंड 21 ये नंबर दे रखे हैं। तो इसका एचसीएफ निकालेंगे। एलसीएम में क्या, जो मैच कर रहा है उसको लेंगे। देखो यहाँ पर क्या है, देखो 3 यहाँ भी मैच कर रहा है, यहाँ भी मैच कर रहा है, और यहाँ भी मैच कर रहा है, तो 3 तो आ ही जाएगा। उसके बाद में देखो 2 यहाँ तो है पर यहाँ नहीं है, छोड़ देंगे। ठीक है, और कुछ है ही नहीं मैच, बट 2 3 था और नहीं है। ठीक है, तो इसका 3 यहाँ पर हमारे क्या आ जाएगा, एचसीएफ आ जाएगा। ठीक है, तो एचसीएफ 3 आ गया। अब एलसीएम की बात कर लेते हैं। तो एलसीएम यहाँ पर बात कर लेते हैं। तो एलसीएम ऑफ गिवन नंबर 12, 15 एंड 21, तो जो मैच कर रहा है पहले तो उसको लिखेंगे। ठीक है, और जो बाद में है फिर उसको लिखेंगे। तो यहाँ पर देखो 2 2 है, ये तो यहाँ पर बचा हुआ है, तो इसको तो लिखना है ही। फिर 3 देखो, 3 यहाँ पर सब में मैच हो रहा है, तो 1 ही आ जाएगा। फिर उसके बाद 5 आ जाएगा, 5 के बाद 7 आ जाएगा। तो सबकी मल्टीप्लाई कर लेंगे, और सबकी जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे यहाँ पर मिलना चाहिए हमें, देखो यहाँ पर, तो
तो यहाँ पर सबकी मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो यहाँ पर मिलेगा हमें, देखो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 और 12 और 5 जा 12, 5 जा कितने हो गए 60 और 6 7 जा 42 और 0 हमारा ऐसे ही आ जाएगा। तो यहाँ पर 420 हमारा यहाँ पर आ जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर हम नेक्स्ट वाले ऑप्शन की, ठीक है। तो नेक्स्ट वाला जो ऑप्शन है हमारा यहाँ पर, इसका तो आंसर आ गया है। अब नेक्स्ट वाले ऑप्शन की बात कर लेते हैं। इसका जो नेक्स्ट बात करते हैं इसकी, तो नेक्स्ट में क्या दे रखा है हमें, नंबर दे रखे हैं 17, 23 और 29। तो ये तो हमारी क्या है, ओड नंबर है सब। तो ओड नंबर है तो हम इनको क्या लिख सकते हैं, हम ओड नंबर तो 1 से जाएगा और फिर अपने आप से जाएगा 1 और इटसेल्फ, ठीक है, 1 इटसेल्फ, ठीक है। और किसी से जाएगा एचसीएफ निकाल लेंगे हम 17, 23 और 20 एंड 29, ठीक है। तो यहाँ पर इसका एचसीएफ निकालेंगे तो 1 आ जाएगा, ठीक है। और तो मैच ही नहीं कर रहा है यहाँ पर। और एलसीएम की बात करें तो एलसीएम ऑफ 17, 23 एंड 29। तो यहाँ पर एचसीएफ की बात करेंगे, इसकी एलसीएम की बात करेंगे तो यहाँ पर एलसीएम में तो सभी आ जाएंगे यहाँ पर, ठीक है, कुछ नहीं बचेगा, यहाँ पर सभी आ जाएंगे, ठीक है, क्योंकि ओड नंबर है सब। और सबकी इनकी मल्टीप्लाई करेंगे हम यहाँ पर, तो सबकी मल्टीप्लाई करके हमारा यहाँ पर आ रहा है 11339। आप मल्टीप्लाई करके चेक कर लेना, यही इसका आंसर है। अब चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पर। अब नेक्स्ट पार्ट है हमारे यहाँ पर थर्ड पार्ट, 8, 9 और 25 दे रखा है। तो 8 को हम यहाँ पर फैक्टर कर लेंगे सबसे पहले, एकदम फटाफट एकदम। 8 के फैक्टर करते हैं तो 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, ठीक है। तो 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। ऐसे हम 9 है, 9 के करेंगे हम यहाँ पर, तो 9 के करेंगे तो यहाँ पर 3 3 जा 9 और 3 बन जाए 3। तो 9 को लिख सकते हैं हम यहाँ पर 3 इंटू 3। ऐसे 25 है, 25 के करेंगे यहाँ पर तो 5 5 जा 25 और 5 बन जा 5, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएंगे 5 इंटू 5। अब एचसीएफ और एलसीएम निकालना हमें यहाँ पर, तो लिख लेंगे एचसीएफ ऑफ गिवन नंबर कौन से 8, 9 एंड 25, ये हमारे गिवन नंबर है। तो निकाल लेंगे इनका एचसीएफ क्या होगा, जो मैच करेगा वो ही लेंगे हम। तो इसमें देखो कुछ मैच कर रहे हैं यहाँ पर, देखो ऊपर 2 2 है, नीचे 3 3 5 5, तो कुछ मैच ही नहीं कर रहा है। जहाँ पर कुछ मैच नहीं करते तो वहाँ पर क्या आता है, 1 आता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, कुछ भी नहीं है तो उसमें 1 तो जाएगा ही जाएगा। आप 1 लिख भी सकते हैं, ना भी लिख सकते, और एचसीएफ इसका 1 हो जाएगा। अब एलसीएम की बात कर लेते हैं। तो एलसीएम की बात करते हैं तो एलसीएम ऑफ गिवन नंबर 8, 9 एंड 25, तो इक्वल टू, अब यहाँ पर क्या है, देखो कुछ मैं ऐसे नहीं कर रहे तो सभी आ जाएंगे यहाँ पर, ये भी 2 आ जाएंगे। तो इसको लिख देंगे हम यहाँ पर 2 की क्यू लिख देंगे, 3 का स्क्वायर लिख देंगे, 5 का स्क्वायर लिख देंगे। सबकी 3 की क्यू कितना होता है 8, और यहाँ पर 2 की क्यू 8 होता है, 3 की क्यू यहाँ पर 9 होता है, वो 3 का स्क्वायर 9 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है। तो सबकी मल्टीप्लाई कर लेंगे यहाँ पर, सबकी मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर, तो 25 8 जा होते हैं 200 और 2 9 जा 18। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर आने वाला है वो आ जाएगा 18, ये हो गए, ठीक है। और 2 0 हमारे और लग जाएंगे, ठीक है, क्योंकि 200 की बात हो रही है। जैसे कि यहाँ पर 25 8 द 200 होते हैं, तो 200 के 2 0 आ गए और 9 2 जा 18, तो हमारा यहाँ पर ये आंसर आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं गाइस। अब क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं गाइस। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या दे रखा, यहाँ पर देखो स्क्रीन पर शो हो रहा है क्वेश्चन नंबर 4, देख लीजिए आप। गिवन डेट उन्होंने यहाँ पर एचसीएफ दिया हमें 9, ठीक है। 2 नंबर है यहाँ पर 306 और 657। तो इसका एलसीएम एचसीएफ तो हमें दे दिया है और एलसीएम पूछ रहा है। फर्स्ट नंबर हम यहाँ पर ये मान लेंगे, सेकंड नंबर ये मान लेंगे, और यहाँ पर इसके फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर निकाल देंगे एलसीएम को, क्योंकि एलसीएम हमसे पूछा है। तो निकालते हैं यहाँ पर एलसीएम एचसीएफ हमें 9 दे रखा है, ठीक है। फर्स्ट नंबर हमें कितना दे रखा, फर्स्ट नंबर दे रखा 306 और सेकंड नंबर दे रखा 657। तो यहाँ पर जो कट रहा है उसको काट देंगे, देखो 9 से ही कट रहा है तो 9 से इसको काट दो, 9 7 जा 63, यहाँ पर 2 बचेंगे और 9 3 जा 27, ठीक है। अब इन दोनों के मल्टीप्लाई कर लेंगे यहाँ पर, तो यहाँ हो जाएगा 306 इंटू 703 सॉरी। तो यहाँ पर इनकी जब मल्टीप्लाई करेंगे हम दोनों की, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करके हमारा आ जाएगा यहाँ पर 22,326
38। तो ये इसका आंसर है गाइस। तो ये छोटा सा क्वेश्चन था, फोर्थ हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 5 क्या दे रखा हमारे यहाँ पर, देखो स्क्रीन पे शो हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ लीजिए आप। चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। तो यहाँ पर ये दे रखा है, तो इसमें हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, देखो यहाँ पर सॉल्यूशन में लिखेंगे हम 6 की पावर n कैन एंड विद 0। यदि यहाँ पे 6 की पावर n है और वो 0 पे एंड हो, तो तब कब एंड होगी, जब उसके जो फैक्टर हो, प्राइम फैक्टर हैं, उसमें 2 और 5 होना जरूरी है। ठीक है, ये नीड्स है, ये होना ही जरूरी है। यदि ये नहीं होगा तो समझ लीजिए अब वहां पर हम नहीं बोल सकते कि वो वहां पर 0 पर एंड होगा, क्योंकि 0 पर एंड होने के लिए यदि हमें 0 पर एंड करना तो उसके अंदर 2 और 5 होना जरूरी है। जिससे मान के चलो यहाँ पर हम 10 की बात कर लेते हैं, तो 10 में क्या होता है, 2 × 5 होता है। ठीक है, तो तभी तो 0 पर एंड होता है। ऐसे ही मान के चलो हम यहाँ पर कुछ भी मान लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर 100 मान लेते हैं, तो 100 में भी क्या होता है, देखो 5 भी होगा और इसमें हमारे यहाँ पर 2 भी होगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको 4 × 25 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखो 2 भी आ जाएगा और यहाँ पर 5 × 5 देखो। ठीक है, इसका पेयर इसके साथ बन गया, इसका पेयर इसके साथ बन गया, तो यहाँ पर इस टाइप से आ जाएगा। तो यहाँ पर हम इसके यदि फैक्टर करते हैं, यहाँ पर 6 के हम 6 के फैक्टर करते हैं, तो 6 के फैक्टर हम यहाँ पर करेंगे तो क्या लिखेंगे हम उसको 2 × 3, क्योंकि यहाँ पर 6 के जब फैक्टर करेंगे तो 2 से जाएगा, तो यहाँ पर और 3 बन जाए 3, तो यहाँ पर ये आ जाएंगे। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं ना, तो इसमें हमारा 2 तो नजर आ रहा है पर 5 नजर नहीं आ रहा है, तो इसलिए हम यहाँ पर कह सकते हैं कि सिंस 5 is not a prime factor of 6। तो 6 का 5 प्राइम फैक्टर नहीं है, तो therefore 6 की पावर n कैन नॉट एंड विद 0। तो वो 0 पर इसलिए एंड नहीं हो सकता है। ठीक है, तो इस टाइप से हमारे ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं गाइस। अब क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं गाइस। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दे रखा है, देखो आप स्क्रीन पे शो हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए। एक्सप्लेन वाई 7 × 11 × 13 + 13 एंड 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 आर कंपोजिट नंबर। तो ये कंपोजिट नंबर हैं क्यों हैं, तो ये हमें यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। तो हमने क्या करा, यहाँ पर सॉल्यूशन में लेट कर लिया। जो पहला वाला नंबर दे रखा हमने उसको एक्स लेट कर लिया और सेकंड वाले को हमने यहाँ पर बाई लेट कर लिया। तो यहाँ पर इनको हम सोल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखो हमें यहाँ पर क्या नजर आ रहा है, इसमें देखो 13 है, तो 13 यहाँ से कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर क्या बचेगा, इधर तो हमारा 7 बचेगा, 11 बचेगा, और जहाँ से कॉमन लिया था वहाँ पर 1 बचेगा हमारा। तो इस टाइप से लिख लेंगे। तो इसको 13 और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर, तो 11 7 जब कितने होते हैं, यहाँ पर 77 77 + 78 हो जाएगा, तो 78 है यहाँ पर। तो यदि इसको हम फैक्टर करके लिखना चाहें तो फैक्टर करके भी हम इसको लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर 78 है, 78 के 2 से हम फैक्टर करेंगे, तो 2 3 = 6 और 2 9 = 18, और फिर करेंगे यहाँ पर 3 से, तो 3 बन जाए 3 और 3 3 जाए यहाँ पर हो जाएगा 9, 3 बन जाए 3 और 3 3 जा 9, तो यहाँ पर 13 आ जाएगा, और यहाँ पर 13 बन जाए 13। तो यहाँ पर हम इसको क्या लिख सकते हैं कि 13 × 2 × 3 × 13, इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। यदि हम इसको सही करके लिखें यहाँ पर कंडीशन में, तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये क्या है, एक प्राइम फैक्टर है इसके। तो यहाँ पर बोल सकते हैं ये तो कंपोजिट नंबर है, क्योंकि कंपोजिट नंबर में क्या होता है, एक से ज़्यादा वहां पर नंबर होते हैं। ठीक है, अब इसमें देख लेते हैं नेक्स्ट वाले में। तो इसमें क्या कॉमन आ रहा है, देखो यहाँ पर, यहाँ देखो इसमें 5 कॉमन आ रहा है, उधर 5 है प्लस में, तो 5 कॉमन आ रहा है। बाकी की वैल्यू हम ऐसे ही लिख लेंगे, बाकी के नंबर। ठीक है, तो 6 × 5 की जगह 1 आ जाएगा, इंटू में 4 × 3 × 2 इंटू में 1, और प्लस का यहाँ भी 1 बच जाएगा। ठीक है, तो इसको 5 और इनको सबको हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी हमारी वैल्यू आएगी वो आएगी हमारी यहाँ पर, इसकी पूरी वैल्यू आएगी 108, और 1 ऐड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 109। तो ये हमारे यहाँ पर इसका आ गया है। तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि देखो यहाँ पर खुद तो है ही और भी नंबर है यहाँ पर, तो इसको लिख सकते हैं हम यहाँ पर, क्या लिख सकते हैं कि both number x and y
हैव, एक्स एंड वाई हैव फैक्टर्स अदर देन 1, ठीक है। 1 के अलावा ये फैक्टर हैं, तो देयरफॉर यहां पर हम लिख सकते हैं कि दीज नंबर्स आर कंपोजिट नंबर। These numbers are composite number। तो इस टाइप से ये क्वेश्चन भी हमारा सोल्व होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं गाइस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 इस लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। तो देख लेते हैं, यहाँ पर स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन शो हो रहा है, आप देख लीजिए, एक बार पढ़ के बता देते हैं हम। देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड। Sonia takes her 18 minutes to drive one round of the field, while Ravi takes 12 minutes for a same. Or suppose they both start to same point and at the same time and go in the same direction. तो after how many minutes will they meet again at the starting point? उनका कहना है यहाँ पर, जो यहाँ पर सानिया है वो 18 मिनट लेती है एक राउंड में, और यहाँ पर जो यहाँ पर रवि हैं, रवि यहाँ पर 12 मिनट्स लेते हैं। तो यदि वो स्टार्टिंग पॉइंट से और एक ही डायरेक्शन में दोनों मूव करें, एक ही डायरेक्शन में चलें, तो वो दोबारा उस पॉइंट पर, जो स्टार्टिंग पॉइंट है, उस पर कितने मिनट बाद मिलेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, एलसीएम निकालते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर सॉल्यूशन में आप देख रहे हैं कि द मिनिमम टाइम दे विल मीट इज द एलसीएम ऑफ 12 एंड 18। तो 12 एंड 18 का वो एलसीएम जो होगा वो ही समय उनको लगेगा। तो यहाँ पर हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर 12 के फैक्टर कर लेते हैं। 12 के फैक्टर करते हैं यहाँ पर। तो 12 के फैक्टर हम करेंगे 2 से। तो 2 6 जब 12 और 2 3 जा 6 और 3 बन जा 3। तो यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं 2 × 2 × 3। ऐसे ही हम यहाँ पर 18 के फैक्टर कर लेंगे। तो 18 के फैक्टर करते हैं यहाँ पर। तो 18 2 से जाएगा, 2 9 जा 18 और 3 3 जा 9 और यहाँ पर हो जाएगा 3 बन जा 3। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, 2 × 3 × 3 लिख सकते हैं। अब इसके एलसीएम और एचसीएफ निकाल लेते हैं फटाफट। हमें एलसीएम निकालना है यहाँ पर, तो एक ही चीज़ निकालनी है, तो यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, आसानी से हम निकाल देंगे। तो एलसीएम ऑफ जो गिवन नंबर है 12 और 18 हमारे यहाँ पर गिवन नंबर हैं, ठीक है। तो लिख देते हैं उसको 18। तो यहाँ पर जो एलसीएम आएगा लिख लेते हैं। अब यहाँ पर जो मैच कर रहा है उसको लेंगे। देखो यहाँ पर 2 मैच कर रहा है, यहाँ भी 2 मैच कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो जो मैच कर रहा है उसको लेंगे, उसके बाद में जो मैच नहीं कर रहा है उसको लेंगे। अब 2 देखो यहाँ नीचे नहीं है ऊपर है, तो उसको भी लिखेंगे, ठीक है। अब 3 देखो यहाँ पर 3 ऊपर भी मैच कर रहा है, नीचे भी मैच कर रहा है, तो 3 भी लिखेंगे। उसके बाद में क्या है, यहाँ पर 3 देखो नीचे बच गया, बचना नहीं चाहिए कुछ भी, ठीक है। तो यहाँ पर 3 भी आ जाएगा। इनकी सबकी मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 3 3 जा 9 और 9 2 जा 18 और 18 2 जा 36। तो यहाँ पर 36 मिनट यहाँ पर उनको लगेंगे गाइस, ठीक है। तो यहाँ पर 36 मिनट्स लगेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर लिख लेते हैं हम यहाँ पर कि सानिया एंड रवि मीट एट स्टार्टिंग point आफ्टर 36 मिनट। तो 36 मिनट बाद वो दोनों एक ही पॉइंट पर मिलेंगे। तो ये एक्सरसाइज यहाँ पर ही कंप्लीट होती है। ये वीडियो आपको सूटेबल है, आपके लिए पर्याप्त है। तो इसको आप लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड सर्कल में और बताएं कि रेगुलर वीडियो मिलेगी आपको। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। ओके, थैंक यू गाइस।